वेलकम फ्रेंड्स, नमस्ते, सलाम एंड सत श्री अकाल। मैं मनोहर विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल कर्मा टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, संपूर्ण विश्व कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी से जूझ रहा है। रोज हजारों मौतें हो रही हैं। वहीं इस महामारी की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की रोजगार, नौकरी और दो वक्त की रोटी पर भी संकट आ गया है। वहीं ऐसे में लोगों में मानसिक अवसाद, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बॉलीवुड फिल्म जगत से जुड़ी एक दुखद खबर, जिसने पूरे देश को झिझोड़ कर रख दिया, आई हुई है। वह खबर है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की, जिन्होंने अज्ञात कारणों से अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम अपना और अपने चैनल के माध्यम से अंतः हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार एवं सभी फैंस को दृढ़ संबल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यानी कि हमारा आज का जो विषय है वह इसी पर बेस्ड है, यानी कि आत्महत्या या सुसाइड। क्या कहता है इस पर भारतीय कानून, इसके बारे में क्या है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रावधान और धाराएं, क्या है इससे जुड़े हमारे विधिक अधिकार, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के मुताबिक जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करेगा तथा उस पर अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माना या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। इस संबंध में एक बड़ा ही रोचक प्रश्न सामने आया है। एक बार आत्महत्या के प्रयत्न से एक अभियुक्त ने मजिस्ट्रेट से पूछा कि यह शरीर मेरा है, मैं स्वेच्छा से इसे खत्म करना चाहता हूँ, फिर समाज तथा सरकार को इसमें आपत्ति क्यों है? मजिस्ट्रेट ने थोड़ा विचार कर कहा, यह सही है कि यह शरीर तुम्हारा है, पर यह सही नहीं है कि यह शरीर निरपेक्ष रूप से ही तुम्हारा है। इस पर परिवार का, समाज तथा सरकार एवं राष्ट्र का भी अधिकार है। परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का कुछ कर्तव्य तथा दायित्व होता है। वह अपने जीवन को इस प्रकार खत्म करके कर्तव्यों तथा दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता। फिर इस शरीर पर उस परमपिता परमेश्वर का भी अधिकार है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो वह 1 वर्ष तक की अवधि के साधारण कारावास अथवा जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकेगा। आत्महत्या के प्रयास की वैधता के संबंध में भी इस विषय पे प्रश्न उठते हैं और यह समय समय पर उठते रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों द्वारा समय समय पर इसमें मतभेद पैदा होते रहे हैं, जैसे कि आत्महत्या के प्रयास की वैधता को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा आत्महत्या की वैधता के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए, जिनमें उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 309 को भारतीय संविधान के अधीन धारा 21 के विरुद्ध अपराध मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया। पर श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में यह निर्णित हुआ कि जीवन के अधिकार में मारने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आत्महत्या का प्रयास करने के अपराध का दंड संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करता। और अब हम बात करेंगे धारा 305 और धारा 306 के बारे में। दोस्तों, इन दोनों धाराओं में जो मेजर डिफरेंस है वह सिर्फ एक ही है, और वह यह है
कि व्यक्ति 18 वर्ष से कम यानी कि अवयस्क है तो धारा 305, 18 से अगर अधिक है तो धारा 306। वहीं अगर व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि वह अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहा, पागल है, चित्त विकृत है और नशे की अवस्था में है तो धारा 5, अन्यथा ऐसे व्यक्ति के दुष्प्रेरण के खिलाफ धारा 306 के तहत ही अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। दोस्तों, एक प्रमुख बात, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या के प्रयास करने की आपको धमकी देता है तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको डराने, धमकाने या फिर इस तरह की धमकी देता है तो उसके लिए आपके पास विधिक अधिकार हैं। आप उनका प्रयोग करते हुए संबंधित पुलिस थाने में एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उस एप्लीकेशन को संबंधित थाने में आप प्रेषित कर सकते हैं। वहाँ पे जाकर FIR दर्ज कर सकते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति मुझे बार बार आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है और यह मुझसे सो कॉल्ड फला कार्य करवाना चाहता है जो कि मैं नहीं करना चाहता या मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है या करवाने की कोशिश में है। तो ऐसे में अगर वो व्यक्ति कभी भी किसी कारणों से अगर कुछ भी गलत अवैधानिक करने का कार्य करता है तो उस पर वह लायबिलिटी आपकी नहीं होगी और आप इससे पूर्ण तरह संरक्षित रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने विधिक अधिकारों को जानें और उसकी उपयोगिता को समझें। जुड़े रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का हमारा विषय, सब्जेक्ट, टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।